सो डियर एक्स एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में यहाँ ये दोनों जब किस कर रहे थे तो उस फोटोग्राफर ने ना इनकी फोटोज ले ली थी जो कि रीना के साथ काम करता है और तो और जोग भी ना उनकी फोटो खींच रहा था एजिन के कहने पे। तो साथ ही में ना उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो भी ना जिन को पसंद करता है, ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन वही दूसरी ओर रीना जब जून को वहां से ले जा रही थी तो उससे कह रहे थे कि तुम ना उसके पीछे पागल हो चुकी हो, तुम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वो कह रहा था कि मेरा तो बस मार खाने का मन कर रहा था इस वजह से। पर यार रीना ना असल में ड्रंक थी तो उससे ना उस फोटोग्राफर का कॉल आया था, तो वो कॉल ना असल में जून उठा लेता और वो सुन लेता है कि वो कह रहा था मैंने ना उनकी किस करते हुए फोटो खींच ली है। तो ये बात सुन के असल में जुन तो दुखी हो गया था, लेकिन साथ ही में ना वो जिना को मैसेज करके उसे सतर्क रहने के लिए कहता है कि कोई ना उसका पीछा कर रहा है। तो वही फोटो ना फिर असल में नेट पे काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी। तो दूसरे दिन यहाँ मीरे ना जिनसे कह रहे थे कि तुम दोनों को ना सतर्क रहना चाहिए और उससे ना दूर रहो ताकि तुम दोनों का करियर खतरे में ना आ जाए इस चीज की वजह से। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो उससे ही कह रहे थे कि तुम इसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैं ना उसे सच में पसंद करती हूँ और इस रिपोर्टर को ना मैं हैंडल कर लूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो और मुझ पे भरोसा रखो। और उसके जाने के बाद ना फिर यहाँ यंग भी वहाँ आ गया था और वो भी ना यहाँ मेरे से सेम चीज कहता है कि मैं भी ना उसे पसंद करता हूँ, इसलिए हम ना दोनों मिलके ये चीजें हैंडल कर लेंगे और मैं ना उसके लिए लेके सीरियस भी हूँ और खुश भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमारा साथ दो इस। और फिर बाद में यहाँ जिन्ना उसी फोटोग्राफर से जाके मिलते हैं, उससे कह रहे थे कि तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मैं ना न्यूज तुम्हें खुद ही दूंगी मेरे लव लाइफ की, तुम्हें ना उसे बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस तरीके से न्यूज पे छापना होगा और तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं ना तुम्हें और भी अच्छी अच्छी फोटोज भेजूंगी जो कि असल में जेओक ने खींची थी और वो फोटोज ना और भी ज्यादा क्लियर थी। तो फिर क्या था, इन लोगों की न्यूज ना पूरी कोरिया में चलने लग जाती है कि ये दोनों ना असल में डेट कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ आपकी मैनेजर को दिखाया जाता है जिसकी असल में डेट थी, इसलिए वो भी ना डेट पे जा रही थी, लेकिन जिनों से रोक के कहती है कि मैं ना तुम्हें एक सैलून का अपॉइंटमेंट दिलवाती हूँ ताकि तुम ना और भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन ड्रंक होके ना कुछ ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें अपने डेट से मत कह देना। यानी कि ये भी असल में जिनके प्लान का हिस्सा था। या उसकी मैनेजर का डेट और कोई नहीं बल्कि जेओक था। वो यहाँ पे ना उसकी मैनेजर को मैनिपुलेट करने लग जाता है और उससे ना बातों ही बातों में रीना वाला इंसिडेंट भी बाहर निकाल लेता है कि उसके साथ हुआ क्या था पास्ट में, ताकि वो लोग ना मिलकर उसे फिर ब्लैकमेल कर सके अपने काम के लिए। और उसने ना ये बातें सारी रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि उस केस की फाइल ना असल में रीना के पास पहले ही मौजूद थी। लेकिन वही दूसरी ओर जब यार रीना को दिखाया जाता है, उसे ना काफी सारे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शौक थी, लेकिन जब वो वहां से बाहर जाती है ना उसे वही मैसेज आ जाता है, यानी कि वही वीडियो जिसमें कि उसकी मैनेजर ना उसके बारे में सारी सच्चाई बता रही थी कि उसके पास में उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन उसी वक्त ना फिर यहाँ एजिन आ जाती है जो कि उसे ना काफी ज्यादा धमका रही थी, डरा रही थी, कह रही थी कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि तुम्हारे साथ होता है क्या। मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था और मना भी किया था ये सब करने से, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी, तो अब भुगतो तुम्हारी कर्मों की सजा। फिर बाद में ना वो जाके उससे मैनेजर से भी मिलती है, यानी कि खुद की मैनेजर से, और उसे ना काम से निकाल देती है। कह रहे थे कि जो तुमने आज रीना के साथ किया है उसके ना धोखा दिया है, वैसा तुम हो सकता है कि आगे चल के मेरे साथ भी करोगे, इसलिए तुम्हारा नहीं आज आखिरी दिन है, कल से काम पे मत आना। और फिर इसके बाद ना ऐसे ही करते हुए इन दोनों की डेटिंग लाइफ ना काफी अच्छी चल रही थी और काफी समय बीत जाता है और साथ ही में ना लोग भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे एज अ कपल। और वही दूसरी ओर जब यहाँ जुन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे ना अपनी बुक लिखने में बिजी था और साथ ही में वो यहाँ रीना के भी ना काफी ज्यादा करीब आता जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि इन दोनों की लव स्टोरी ना कुछ अलग से चल रही हो। साथ ही में ये ना काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी हो गया है, बिल्कुल एजिन जैसा। और वो ना फिर वहां से एजिन के मूवी प्रीमियर पे भी जाता है रीना के साथ, लेकिन वो सोच रहा था कि इसने तो कहा था कि वो ना यंग को सिर्फ 1 साल के लिए डेट करेगी, लेकिन 1 साल से तो ज्यादा हो गया है, अब तक ना वो वापस आई है, न ही उससे ब्रेकअप किया है उसने। और मुझे लगता है कि शायद ना उसका भी कोई इरादा नहीं है उससे ब्रेकअप करने का, हो सकता है कि वो शायद ना उसे सच में पसंद करने लगी हो। पर हमें सब तो कोई नहीं जानता कि एजिन के दिमाग में चल क्या रहा है, उसका आगे प्लान क्या है। लेकिन वही दूसरी ओर जब जॉब को दिखाया जाता है, वो ना असल में जुन के साथ ही रह रहा है, यानी कि काफी समय से, और वो भी सोच रहा है कि काफी दिनों से एजिन का कॉल नहीं आया। लेकिन ये तो अच्छी बात है क्योंकि वो हमें तभी कॉल करती है जबकि वो कोई मुसीबत में हो या फिर उसे कोई हम से काम हो। और इधर यार जुन को ना उसकी मॉम का कॉल आ रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था। तो ये देख के जियो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आ रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो। तो वो जब वो कॉल उठाता है तो उसकी मॉम ना असल में उससे पैसे मांग रही थी। लेकिन वही दूसरी ओर जब उसके दादाजी को दिखाया जाता है जिसकी ना तबियत खराब थी, इसलिए वो ना हॉस्पिटलाइज हुए थे और यहाँ जुन उससे ना मिलने आया था। साथ ही में ना वो उसके मैनेजर से कह रहा था कि ये बात ना मेरी मॉम को पता नहीं चलनी। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम तो उससे घर में घुस गई थी क्योंकि उससे ना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और वो ना यहाँ पे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेती है। तो ये लेके ना वो सीधी एजेंट के पास आ गई थी और उससे मारते हुए धमकाते हुए कह रही थी कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो तो उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहो, मेरे काम के साथ इंटरफेयर मत करो। अगर क्या होगा कि जुन को ये बात पता चल गई कि वो ना उसके डैड का नहीं बल्कि किसी और का बेटा है, तो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो फिर ना ऐसे ही करते हुए जब वो ना एक मॉल में आई थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो वहाँ ना वही लड़की थी जो कि एजेंट की पहली एक्स बनी थी। वो देख के ना उसे शॉक थी और वो ना फिर उसके बारे में यानी कि एजेंट के बारे में ना इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है। लेकिन फिर भी ना यह एजेंट को इससे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ना काफी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। ऐसे ही करते हुए ना काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन ना जब एजेंट की तबियत खराब थी तो उससे मिलने के लिए ना यंग की दादी आई हुई। यहाँ उन्हें उसके घर का पास नहीं पता था, इसलिए वो ना बाहर ठंड में काफी देर तक खड़ी रहती है। फिर घर आने के बाद ना वो यार एजेंट के लिए काफी अच्छा सा खाना भी बनाती है ताकि वो ना जल्दी से ठीक हो पाए। और कह रहे थे कि तुम असल में बीमार होती हो ना तो तुम्हें ना कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये करे भी क्या, क्योंकि इसके
उसके पास रहने वाला कोई है भी तो नहीं। और इस बात से ना वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी शायद। फिर सोते समय ना यहाँ पे फिर उसकी दादी कह रही थी कि पास में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तुम्हें इससे फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ना काफी ज्यादा अच्छी हो, बिल्कुल मेरे पोते की तरह। इसलिए तुम्हें ना इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है, और बस अपना ख्याल रखो। तो ये उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के ना फिर उसकी दादी ने उसे घर का पास बता देती है। कह रही थी कि अगर तुम अगली बार मेरे घर पे आओ तो तुम्हें बाहर ठंड में ना खड़ा रहना पड़े। और साथ में यंग का करियर भी ना काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा था, तो उससे मिलने के लिए ना यहाँ मीरा आई थी। उससे कह रही थी कि तुमने मूवी का ऑफर क्यों ठुकरा दिया, लेकिन वो बताया था कि मैं ना अभी इन सब चीजों से ब्रेक चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना रिलेशन एजेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। काफी देर बाद में किसी के साथ रिलेशनशिप में आया हूँ, और इससे ना मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ये खुशी ना मुझसे छिन जाए किसी काम की वजह से, इसलिए मुझे ना ब्रेक चाहिए। तो यहाँ मीरा देखते है कि वहाँ पे ना छोटे बच्चों के शूज पड़े हुए थे, तो ये देख के वो कुछ अज्यूम करती। इससे पहले यहाँ यंग ना उसे क्लियर कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना एजेंट के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, और हो सकता है कि आगे चल के मैं उससे शादी भी कर लूँ। हालांकि मैंने ये बात अभी तक एजेंट से कही नहीं है, लेकिन मैं जल्दी उससे पूछने वाला हूँ शादी की। लेकिन वही दूसरी तरफ जब एजेंट को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ उसी टेम्पल में आई थी, तो उसी टेम्पल में असल में वही कैफे ओनर को दिखती है वो, तो उसे देख के ना वो शॉक थी। तो वो जब ना उसके पास आता है तो यार एजेंट उसे बता रही थी कि मैं ना खुश हूँ कि तुम सेफ हो और जल्दी से बाहर आ गए। तो वो भी कह रहा था कि तुम आखिरकार दूसरों को समझती क्या हो। तो वो कह रही थी कि मैं ना तुम्हें अच्छा समझती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। तो ये सुन के वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है कि लोग ना तुम्हारे लिए कब तक अच्छे बने रहेंगे। और उसी वक्त ना यंग की दादी वहाँ आ गई थी। तो यहाँ वो उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने इससे जेल में मिला था जब वो ना वहाँ वॉलंटियर करने आई थी। और यहाँ एजेंट भी कह रही थी कि मैं ना एक एक्टर बनने से पहले जब मेरा स्कूल ग्रेजुएट हुआ था ना, तो मैं इनके ना कैफे में काम किया करती, और ये ना काफी ज्यादा अच्छा आदमी। लेकिन फिर भी यहाँ पे एजेंट को डर लग रहा है कहीं ये पास की बातें इन लोगों को बता ना दे। लेकिन दूसरी ओर जब यह जोक ना वापस घर आता है, तो वही ना रीना भी आई हुई थी, और वो ना उसे जुन समझ के पीछे से हक कर लेती है। तो ये देख के ना वो तो शॉक हो गया था, और साथ ही में डर भी गया था कि ये लड़की कौन है। पर वो समझ रहा था कि हो सकता है कि ये ना जुन की कोई नई गर्लफ्रेंड होगी। तो यार रीना भी ना उससे नाम पूछ रही थी, और कह रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और साथ ही में जुन के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ है, पर वो तो यहाँ कुछ नहीं बताता। और उसे फिर याद आता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो कि एजेंट के पीछे पड़ी हुई थी। फिर बाद में ना वो वहाँ से बाहर चला गया था, क्योंकि उसे ना एजेंट का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि मुझे ना तुमसे कुछ काम है, लेकिन ये बात ना जुन को नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन साथ में यार रीना और जुन के ना काफी सारे डेटिंग रूमर्स फैल रहे थे। इस बात से जुन तो खुश नहीं था, लेकिन शायद ना इस बात से रीना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन वही दूसरे दिन ना असल में यहाँ मेरे जुन से मिलने आए थे, क्योंकि यार जुन ने ना उसकी कंपनी में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एक नई फिल्म के लिए, जो कि उसके लिखे हुए बुक पे बन रही थी। पर यहाँ उसकी एक कंडीशन थी कि उसकी फिल्म की हीरोइन ना एजेंट ही होनी चाहिए। इसी बात को लेकर वो यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही में ना बातों ही बातों में यंग और एजेंट की भी बात निकल जाती है। लेकिन साथ ही में वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से बना होगा उनकी टर्म्स और कंडीशन पे। पर जब यही बात जाके ना वो यहाँ यंग से करती है, लेकिन वो कह रहा था कि वो ना ब्रेक पे है, क्योंकि उसके ना तबियत आजकल ठीक नहीं चल रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई फिल्म करेगी। पर फिर भी वो तो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो तो बस 20 साल की है, और 20 साल की उम्र में कौन ब्रेक लेता है। और इस बात के बारे में जब वो यहाँ एजेंट से बात करता है, और उससे भी कह रहा था कि तुम्हें ना इस बात के लिए ना थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन वो तो फिर यहाँ से ना असल में सीधे ही जुन से मिलने चली गई थी काफी समय बाद। इस बात को ना असल में 1 साल हो चुका है। यही देख के वो भी उससे कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम 1 साल बाद उससे ब्रेकअप कर लोगे, लेकिन 1 साल ज्यादा हो चुका है, अभी तक तुम उसके साथ ही मौजूद थे। क्या कहीं तुम्हें सच में उस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया। तो ये सुन के वो तो उससे कह रहे थे कि तुम मेरी बात छोड़ो और तुम अपने बारे में कहो कि तुम लेना के साथ क्या कर रहे हो। वो उससे कह रहा था कि मैं उसे अपने करीब इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो ना तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, और ना ही तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो जाके फिर ना उसे किस करने ही वाला था कि यार एजेंट अपना मुंह फेर लेती है, और अचानक ही ना वहाँ लेना आ गई थी। और ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गई थी। वो तो यहाँ पे ना एजेंट से झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी ना जुन उससे रोक लेता है। कह रहे थे कि यार तुम गलत समझ रही हो। और इसके बाद ना यहाँ एजेंट जाके जोक से मिलते हैं, जो कि उसे वो बता रहा था कि वो कैफे ओनर ना कुछ भी डेंजरस नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स हो सकती। पर तुम्हारी डेटिंग लाइफ कैसे चल रही है, क्या सब कुछ ठीक है। तो वो भी कह रही थी यहाँ अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं भी ना इससे काफी ज्यादा खुश। और साथ ही में यहाँ लेना को जब दिखाया जाता है, जो कि जुन को लेकर ना कहीं जा रही थी, पर साथ ही में इधर एजेंट को दिखाया जाता है जिसका भी बर्थडे मनाने के लिए यहाँ यंग लेके आया था उसी रेस्टोरेंट में। और उसी रेस्टोरेंट में ना फिर यहाँ रीना भी आ जाती है, जो कि जानबूझ के आई थी जुन के साथ। वो ना सीधे जाके उनके सामने बैठ जाती है और उससे कह रही थी कि हम दोनों ना डेट कर रहे हैं। और तुम्हें पता है यहाँ जुन और एजेंट असल में क्लासमेट थे, लेकिन यहाँ एजेंट तो सीधे ही कहते थे कि हम दोनों ना सिबलिंग्स थे, स्टेप सिबलिंग। पर तुम्हें पता है ये बातें ना मैं याद नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे पास ना काफी ज्यादा बुरा था। तो ये सुन के यार जुन भी कहता है कि क्योंकि मेरी मदर ने इसे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी। तो ये सुन के यार लेना उससे कहती है कि तो फिर मुझे एक बात बताओ कि तुम कल रात उसके घर पे क्यों गई थी। तो एजेंट उसे बताया था कि मैं ना उस मूवी को करने के लिए रेडी नहीं थी, यही बात मैं बताने के लिए उसे उसके घर गई थी। तो ये सुन के यहाँ पे यंग तो कह रहा था कि तुम सब लोग प्लीज चुप हो जाओ, आज ना उसका बर्थडे, इसलिए उसका बर्थडे प्लीज खराब मत करो। तभी ना उसे जब उसकी दादी का कॉल आता है, जो कि उसे बता रहे थे कि मुझे ना तुम्हारी डायरी मिल गई। वो यहाँ एजेंट के घर आई थी और साफ सफाई करते समय ना उसे वो डायरी मिल गई एजेंट के घर पे। तो ये सुन के ना यहाँ वो तो शॉक हो गया था कि वो डायरी एजेंट के घर पे क्या कर रही है। पर फिर भी ना वो एजेंट के पास जाके उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरी दादी का ख्याल रख सकती हो, मुझे कुछ काम है। तो इसलिए ना एजेंट सीधी जोक के साथ मिलकर उसके घर चली गई थी उसके दादी की
है यहाँ पर। वो यहाँ आके देखती है कि उसकी दादी ना उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो ना उससे बात करना चाहती है। और वही इधर जॉक को दिखाया जाता है जो कि ना घर के नीचे खड़ा हुआ था। उसके पास ना असल में एक जुन भी आ गया था। लेकिन उन लोग को जब यहाँ कुछ आवाज आती है तो जब वो यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ एजेंट तो ठीक है, लेकिन वो जब नीचे देखते हैं कि यहाँ सीढ़ियों से ना यंग की दादी नीचे गिर गई थी। यहाँ पे एक बात तो नहीं पता चलती कि असल में वो गिरे हैं या फिर उन्हें गिराया गया है। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।